ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। योग संख्या 21। आदित्यानामहं विष्णु आदित्यानाम् अहम विष्णु। ज्योतिषां रवि अंशुमान् ज्योतिषां रवि अंशुमान्। मरीचिमरुतामस्मि। मरीचिमरुतामस्मि। नक्षत्राणामहं शशि। नक्षत्राणाम् अहं शशि। आदित्यानामहं विष्णु आदित्यानाम् अहं विष्णु। ज्योतिषां रवि अंशुमान् ज्योतिषां रवि अंशुमान्। मरीचिमरुताम् अस्मि। मरीचिमरुतामस्मि। नक्षत्राणामहं शशि। नक्षत्राणाम् अहं शशि। आदित्यानामहं विष्णु आदित्यानाम् अहं विष्णु। ज्योतिषां रवि अंशुमान् ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिमरुताम् अस्मि। मरीचिमरुतामस्मि। नक्षत्राणाम् अहं शशि। नक्षत्राणाम् अहं शशि। शब्दार्थ आदित्य नाम आदित्य नाम आदित्यों में आदित्यों में अहम अहम मैं हूँ। मैं हूँ। मैं विष्णु विष्णु परमेश्वर परमेश्वर ज्योतिषाम ज्योतिषाम समस्त ज्योतियों में समस्त ज्योतियों में रवि रवि सूर्य सूर्य अंशुमान अंशुमान किरणमाली प्रकाशमान किरणमाली प्रकाशमान मरीचि 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 मरुताम मरुताम मरुतों में मरुतों में अस्मि अस्मि हूँ। हूँ। नक्षत्राणाम नक्षत्र तारों में तारों में अहम अहम मैं हूँ। मैं हूँ। शशि शशि चंद्रमा। चंद्रमा। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आदित्य में विष्णु मैं आदित्य में विष्णु प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य यशस्वी सूर्य में मरुचि तो मैं मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य आदित्य 12 हैं जिसमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान हैं जिनमें से वायु अधिष्ठा मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है अतः
आकाश में टिमटमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को प्रवर्तित करते हैं। वैदिक वर्णमय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक के सिद्धांत को सबकी नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी, क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा से के सदृश हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनुष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोत्रविषे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की पवित्र क्लास में। हरे कृष्ण प्रभु, तो आज हम भगवत गीता अध्याय 10 जिसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या है आज 21, है ना। तो इस पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी ने श्लोक का बोल दिया है, तब फिर मैं एक बार बोलूंगा इसको। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषताम रवि अंशुमान मरीचि मरुतान्नस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। तो कल 20वां श्लोक हमने जो पढ़ा, हम देखते हैं 20वें श्लोक में पिछले श्लोक में भगवान ने अपनी 4 विभूतियों के बारे में बताया था। तो वहां पर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि जिस वक्त अर्जुन स्वर्ग गया था, अर्जुन स्वर्ग गए थे और वहां पर अर्जुन जब स्वर्ग गए तो उन्होंने वहां पर जो 12 आदित्य हैं उनके दर्शन भी किए थे अर्जुन ने। आप देखेंगे जब अज्ञातवास में तो अर्जुन स्वर्ग में रहा था एक साथ, तो स्वर्ग में उन्होंने 12 आदित्यों के दर्शन भी किए। इसलिए अर्जुन ने पूछा कि वो स्वर्ग जा चुका था तो वहां के बारे में उसे पता था। तो देखते हैं यहाँ पर जब
अर्जुन ने कहा कि मैं स्वर्ग जा चुका हूं, मन में उसके चलता है यहाँ पर। तो अर्जुन सोचता है कि जो 12 आदित्य हैं, उन आदित्यों में से कौन सा आदित्य जो है भगवान कृष्ण की विभूति है, या उसको मानते हैं भगवान कृष्ण अपनी विभूति। तो भगवान कृष्ण जो अर्जुन के मन को या मन के भाव को समझते हुए इस श्लोक में उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्न का। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो 12 आदित्य हैं, 12 आदित्यों में वामन देव जो भगवान के अवतार हैं, वो क्या है, विभूति है, कृष्ण की विभूति है। वामन का नाम आदित्य कहते हैं, 12 आदित्य हैं, तो उनमें से वामन देव, तो वो क्या है, मेरी विभूति है। तो इस श्लोक में हम देखेंगे, इसमें आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषताम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। तो यहाँ पर 4, इस श्लोक में भी 4 विभूतियां हैं जिनके बारे में भगवान कृष्ण जो है अभी चर्चा करेंगे, बताना शुरू करेंगे। तो पहले ही विभूति है भगवान कृष्ण की, कहते कि मैं सॉरी आदित्य नाम अहम विष्णु, आदित्य नाम अहम विष्णु, कि मैं आदित्य में विष्णु। यहाँ विष्णु शब्द जो है वामन जी के लिए है, भगवान वामन के लिए रखा है कि मैं आदित्य में 12 आदित्य में विष्णु। अदिति के जो 12 पुत्र हैं, जो 12 पुत्रों में से सबसे छोटे कौन है, वामन देव। अब भागवत में पढ़ेंगे, भागवत के 8वें स्कंद में इसके बारे में वर्णन है। तो वहां पर वामन देव की कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है। भागवत के 16वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक जो है भगवान वामन के बारे में वर्णन है। तो 22, 23, 24, 16, 17, 8 अध्याय। तो इन 8 अध्यायों में हम देखते हैं भगवान वामन देव की कथा है, उनकी लीला का वर्णन है। तो वह हम देखते हैं कि जिस वक्त असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था, स्वर्ग से देवता जब वहां से उनको जाना पड़ा, देवताओं के स्वर्ग पर असुरों ने अधिकार कर लिया, तो देवता फिर भागते भागते गए अपनी माँ अदिति के पास। अदिति से प्रार्थना करी, उन्होंने याचना करी। तो अदिति को बड़ा दुख हुआ, और ऑब्वियसली दुख होना है, बिकॉज जब आदित्य है, इंद्र है, देवता कौन है, भगवान की संतान है, देवता भगवान की संतान है, अदिति के पुत्र है सारे देवता भी। तो अपने पुत्र इंद्र को दुखी देखकर बड़ा दुख हुआ अदिति को, और फिर उन्होंने अपने पति कश्यप से बात करी। तो कश्यप से कहा अपना दुख उन्होंने कि अब इस दुख को दूर करो, हमारे जो पुत्र हैं स्वर्ग से बाहर हैं, घर से बाहर हैं, असुरों ने उस पर अधिकार कर लिया स्वर्ग के ऊपर, कोई उपाय बताओ। तब हम देखते हैं वहां पर कश्यप मुनि ने एक व्रत की विधि बताई थी। उनको कहा कि व्रत का पालन करो आप। क्या नाम था उसका, पयोव्रत। पयोव्रत के बारे में बताया कि आप पयोव्रत का पालन करो, और जिससे क्या होगा, जिसके द्वारा भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कहा। तो कश्यप मुनि कितने महान ऋषि हैं, है ना, वो भी रास्ता के बता रहे सही साधु का अर्थ क्या होता है। सही साधु है जो भगवान की तरफ मुड़े। भले ही आदिति द्वेषपूर्ण, द्वेष भाव से उसने ये वरदान मांगने के लिए कहा, वो चाहती थी कि असुरों का विनाश हो और देवता जो असुर हैं उनका राज्य हो। तो कश्यप मुनि ने क्या कहा कि आप पयोव्रत का पालन करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, उससे खुश होंगे। तो फिर माता अदिति ने पयोव्रत का पालन किया, भगवान कृष्ण प्रसन्न भी हुए, उन्होंने माता को दर्शन भी दिए, और उन्होंने वरदान भी दिया कि वो क्या है, आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। और विष्णु ने वरदान दिया था
कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और आपके जितने कष्ट हैं उनको दूर करूंगा। फिर समय के बाद कालांतर में भगवान विष्णु वामन के रूप में प्रकट हुए, है ना। बड़ा लंबा वर्णन है उसके अंदर कि जब प्रकट हुए सारे देवता उन्होंने उपहार दिया, सूर्य आए, सूर्य ने गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया भगवान को, ऐसे वर्णन आता सारा। चंद्रमा आए, उन्होंने दंड प्रदान किया, जो दंडा होता सन्यासी का ना, साधु का दंडा प्रदान किया। माता पृथ्वी आई तो माँ पृथ्वी ने उनको मृग चरम, हिरण की जो स्किन चमड़ा, मृग चरम प्रदान किया। ऐसे बड़ा वर्णन है। और माँ आदित्य ने कौपिन प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। ऐसे सारे देवता आए, उन्होंने कुछ ना कुछ भगवान कृष्ण को दिया उपहार रूप। उसके बाद फिर भगवान वामन गए बलि की जहां पर यज्ञ हो रहा था, है ना, यज्ञशाला में पहुंचे और बलि ने उनका बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया, उनसे वर मांगने के लिए कहा, ब्राह्मण है। तो भगवान कृष्ण ने वामन रूप में जो आए थे 3 पग भूमि मांगी, वही कथा क्लोज करूंगा। तो क्योंकि विभूति है भगवान कृष्ण की, है ना, वामन देव कह रहे हैं। तो भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी, बलि ने एग्री किया। फिर उसके बाद आचमन हुआ, संकल्प लिया गया और भगवान ने क्या किया, देखते देखते पूरा अपना छोटे से रूप से एक बड़ा विशाल रूप बना लिया। और बात थी 3 पग की और भगवान ने 2 पग में ही पूरे अंतरिक्ष को नाप लिया, धरती अंतरिक्ष पूरा 2 पग में ही नाप लिया। और बलि महाराज के पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो तीसरा पग जो था भगवान ने बलि महाराज से, बलि कहते हैं देखो सब कुछ तो मेरा था पर अभी फिर भी ये शरीर मेरा है ना, तो यहाँ पे आप अपने चरण रहे। तो बलि महाराज ने अपना आपको जब समर्पित किया भगवान को, भगवान उससे संतुष्ट नहीं हुए, भगवान ने उनको बंदी बना दिया, है ना। भगवान ने बलि महाराज को बंदी बना लिए वहां पर, इतने से संतुष्ट नहीं हुए कि जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। एक्चुअली ये आत्मसमर्पण तो किया, दुनिया की नजर में भगवान ने बलि को बंदी बनाया, पर भगवान ने एक्चुअली अपने प्रेम पाश में उनको बांध लिया था। तो प्रेम पाश था देखा जाए बलि महाराज की। और देखो अपने आप को समर्पण करना, बलिदान, बलिदान शब्द आया ही बलि महाराज से। 2 ही नाम आते हैं इतिहास में, एक तो दानवीर कर्ण, दूसरा आत्म बलिदान करने वाला बलि। बलि महाराज का बड़ा सौभाग्य है आत्म समर्पण कर देना। हम आत्म समर्पण कभी नहीं कर पाते। कहने को तो हम कहते हैं आत्म समर्पण है, हमने अपने आप को समर्पित कर दिया आपके चरणों, सब दिखावा कहना, मन हमारा कहीं और होता है, हम उस स्थिति पे नहीं है। तो ये आत्म समर्पण जो है हम बलि से सीख सकते हैं। कैसे बलि महाराज ने आत्म समर्पण किया, फिर उनको भगवान कृष्ण ने सुतरलोक पे भेजा, वहां का राज्य सौंप दिया। और इतना वहां का ऐश्वर्य है सुतरलोक का, स्वर्ग का सुख भी उसके आगे फीका है, स्वर्ग का सुख भी फीका है। उसके बाद भगवान वामन ने स्वर्ग लेकर देवताओं को दे दिया। फिर देवताओं को, इंद्र को स्वर्ग पे जो है बिठाया, उनका वापस सिंहासन देके उनका शासन दिया और अपना वचन पूरा किया। इसलिए यहां बताया गया है कि आदित्य नाम अहम विष्णु, मैं आदित्यों में विष्णु हूं, यानी वामन हूं, वामन भगवान विष्णु के। तो ये विभूति है, उन्हीं के शक्ति से, उनके प्रभाव से ही देवताओं को वापिस जो है स्वर्ग मिलता है। दूसरी विभूति है भगवान कृष्ण की। कृष्ण कहते हैं आगे फिर ज्योतिषताम रवि अंशुमा, ज्योतिष बारे कह रहे हैं ना कृष्ण, ज्योतिषाम रवि अंशुमा, कह रहे हैं कि यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी ज्योतियों में, मैं किरणों वाला सूर्य। ज्योति तो बहुत सारी आकाश में टिमटिमाते तारे भी हैं, और उनका प्रकाश नहीं, अपना प्रकाश, सूर्य की प्रकाश ही सब प्रज्वलित होते दिखते हैं। तो यहां बताया जा रहा है जैसे चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा भी सूर्य की तेज से चमकता है, वो शीतल ग्रह है वो तो।
वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं भगवान या कृष्ण कहते हैं कि मैं क्या हूं, जितने भी ज्योतिमान है, जितनी भी चमचमाती चीजें हैं, उनमें मैं क्या हूं, सूर्य हूं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता, प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पर, ब्रह्म संहिता में सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। पहले थे आदित्य 12 जिनमें कृष्ण प्रधान है, आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा, भगवान का तेजस्वी नेत्र है सूर्य। तो यहाँ पर मैं सूर्य को क्या तुलना करेगी, भगवान के नेत्र की, भगवान का नेत्र है सूर्य। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी आप दृश्यमान है, जो भी आप देख पाते हैं, जो विजुअल है ना, जितनी भी प्रकाश उत्पन्न कर पाती है, चाहे चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न कर रहा हो, जो भी हो, उनमें से सबसे अधिक प्रकाश उत्पन्न करने वाला कौन है, वो सूर्य है। तो सूर्य यहाँ पर कृष्ण की विभूति है। यह बात समझनी चाहिए कि अग्नि से भले ही प्रकाश उत्पन्न होता है, पर अग्नि से प्रकाश की जितनी मात्रा पैदा होती है उससे अधिक ताप उत्पन्न होता है, परंतु सूर्य का जो प्रकाश है या उसका जो तेज है तो कहीं गुना है। हल्का सा सूर्य सूर्य जब चलता है, हल्का सा, थोड़ा सा, जब गर्मी के महीने आते हैं, मई जून, कितनी गर्मी होती है, हर चीज मतलब कि लू चलती है, इंसान बाहर निकल नहीं पाता। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि जितना भी प्रकाश उत्पन्न होता है, या जो भी आप देख पा रहे हैं, तब तक नहीं जब तक सूर्य नहीं। सूर्य की बदौलत ही सब कुछ है, प्रकाश है, ताप है, वो सब सूर्य की बदौलत है। इसलिए यहाँ पर सूर्य को भी भगवान कृष्ण का विभूति कहा गया है, कि जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार जाता है, क्योंकि भगवान क्या है, ज्ञान है, माया अज्ञान है। जब ज्ञान उदय होता है तब अज्ञान जाता है। हम अज्ञान में रहते हैं, तो जैसे ही हम अपने हृदय में ज्ञान ले आते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, अज्ञानता हमारे आगे से दूर हो जाती है। वैसे ही जितने भी हमारे अंदर विकार हैं, ये अज्ञान ही सारा, दोष हैं, ये अज्ञान ही सारा, ईर्ष्या, जितने काम, क्रोध, लोभ, जितने भी हमारे अंदर असुर हैं, सारे सारे ये ज्ञान के कारण। पर जैसे ही हम सूर्य रूपी प्रकाश यानी कि भगवान को अपने हृदय में प्रकट करते हैं, जब ये ज्ञान रूपी भगवान का नाम रूपी उदय, कैसे ना, भगवान का जो महान नाम कृष्ण रूपी जो सूर्य है ना, जब वो हमारे हृदय में प्रकट होंगे तो ये जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, अपने आप ये क्या होगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि जहां भगवान है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, वहां माया हो ही नहीं सकती। और चंद्रमा की तो आप बात करें, चंद्रमा का प्रकाश भी अपना नहीं है, और है भी तो बहुत कम है। क्योंकि जब अब देखते हैं आकाश में चंद्रमा होता भी है चांदनी रात में, हाँ, तो लाइट दिखती है, ऐसा कहते हैं लाइट, डिम लाइट होती है, प्रकाश, धीमा प्रकाश होता है ना। पर जब सूर्य उदय होता है पूरा का पूरा प्रकाश हो जाता है, पूरा का पूरा प्रकाश। और ऐसा है नहीं कि सूर्य है नहीं, सूर्य तो है ही है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर एक गोला ले, जैसे ब्रह्मा पृथ्वी गोला है, और उस गोले के पीछे गोला हम रख दें, उसको जला दे लाइट बल्ब को, अब वो बल्ब यहाँ जल रहा है और आगे गोला दूसरा रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस गोले को पीछे करने के कारण आगे प्रकाश नहीं आएगा, आएगा, कम आएगा,
जहां सूर्य का गोला मतलब कि बल्ब इस तरफ है, आगे की तरफ है, तो पूरा प्रकाश रहेगा। पर जब वही बल्ब उस गोले के पीछे जाएगा, प्रकाश कम होगा। तो जितना भी आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्ट होता है ना सूर्य के कारण ना। एवं चंद्रमा प्रकाश भी है तो वो भी सूर्य की वजह। इसलिए यहां पर देखते हैं कि सूर्य को भी यहां पर क्या कहा गया, विभूति कहा गया ना। ब्रह्म संहिता में कहा गया 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्य को जितना भी प्रकाश प्राप्त है, सूर्य को जितना भी प्रकाश प्राप्त है वो कृष्ण के नेत्रों से प्राप्त है, ये ब्रह्म संहिता में कहा गया। क्योंकि सूर्य जो है भगवान कृष्ण की आज्ञा से है ना भ्रमण करता है, काल चक्र का भ्रमण करता है, भगवान कृष्ण की आज्ञा से करता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इसलिए क्या करता हूँ, गोविंदम आदि पुरुषोत्तम, मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूँ। सूर्य क्या है, भगवान के नेत्र है, भगवान की विभूति है। अगली शिक्षा भगवान कृष्ण की, फिर कहते हैं कृष्ण मरीचि ही मारुताम अस्मि, है ना, मरीचि मरुताम अस्ति, है ना, अस्मि कि मैं मरुतों में मरीचि, है ना, मरुतों के बारे में बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। अब हम देखते हैं यहाँ पर भागवत में वर्णन आता है, भागवत के अंदर छठे स्कंद में 6th कैंटो में हम पढ़ते हैं भागवत में, वहां पर बताया गया है कि जो दिति है, दिति और अदिति, है ना, दो है ना पत्नियां हैं कश्यप मुनि की, कश्यप ऋषि की। तो दिति के गर्भ से 49 मरुत पैदा होते हैं, मरुत उत्पन्न होते हैं। और इसलिए ये दिति के गर्भ से पैदा होने के कारण दैत्य कहलाए सारे के सारे। क्योंकि दैत्यों की माता जो है वो दिति है, और देवताओं की माता जो है वो अदिति है। तो सारे के सारे जो है 49 के 49 जो मरु हैं, ये दिति के गर्भ से पैदा होने से ये असुर कहलाए, दैत्य कहलाए। पर इंद्र ने इनको क्या किया, देवता का पद प्रदान किया। है असुर है पर है तो भाई इंद्र के, माए दो हैं पिता एक। तो इंद्र ने क्या किया, इनको देवता का पद प्रदान किया। तो इससे पता चलता है कि देवता भी असुर भी देवता बन सकते हैं, ऐसा नहीं। कल हमने चर्चा करी थी भागवत के 7वें स्कंद में आता है वर्णन प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज जी तो असुर वंश में उत्पन्न हुए, पर देव उनके अंदर गुण क्या थे, दैव गुण थे, आश्रय गुण नहीं थे उनके अंदर। तो अगर गुण अच्छे हो तो असुर भी देवता बन सकता है। इंसान गुण प्रधान होता है, ना कि जन्म प्रधान। लोग कहते हैं कि नहीं इंसान इस जाति में उत्पन्न है तो ऐसा ही माना जाएगा। इंद्र ने ये भेद खत्म कर दिया। दैवी गुण ना होने के बाद असुरी, क्योंकि देखते अदिति के सारे पुत्र असुर हुए सारे, पर उनको इंद्र ने देवता बना दिया, देवता की स्थिति प्रदान करी। और उनका जो असुर स्वभाव था उसको सुधार दिया उन्होंने। तो ट्रेनिंग से, संग से, व्यवहार से कहते हैं असुर को भी सुर बनाया जा सकता है। कहते ना जंगली शेर कितना खतरनाक होता है, पर एक जो ट्रेनर होता है वो शेर के वश में कर लेता है अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से। ट्रेनिंग में खाली प्रताड़ित ही नहीं करते, प्रेम भी दिखाना पड़ता है, और रिलेशन कैसे बनाना उससे। तो अपनी ट्रेनिंग से, अपने संस्कारों से, अपने विचारों से, अपने संग से किसी को भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया। प्रभुपाद जी हेतु वीक में रहे थे, जो संस्कारी नहीं थे, गुण कोई नहीं थे उनके अंदर। पर प्रभुपाद जी ने अपनी संग से, अपने प्यार से उनको क्या किया,
आसुरी गुणों के होते हुए भी उनके अंदर दैवी गुण पैदा करती है कृपा जी। ये देखते हैं हम, कुछ भी संभव है। जिस वक्त दिति के जो पुत्र थे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, जब इनका दोनों का वध हो गया, जब हो गया इनका वध, दोनों असुर थे ना, वध तो हो गया, पर उस टाइम दिति को गुस्सा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि दिति जानती थी कि मारने वाला भी ओम नहीं, भगवान कृष्ण है, परमेश्वर है। तो कृष्ण पे क्रोध नहीं किया, नरसिंह भगवान पे क्रोध नहीं किया। क्रोध किस पे किया? देवताओं पे किया, खासकर इंद्र के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंद्र के कारण उनके दो बेटों का हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। तो भगवान नरसिंह पे क्रोध नहीं कर सकती थी, पर क्रोध किया तो इंद्र के ऊपर, देवताओं के ऊपर, क्योंकि वो कारण बने भगवान के हाथों उनके पुत्रों का वध करवाने का। और फिर दिति ने क्या किया? अपने पति को अपनी सेवा से प्रसन्न किया, उनको संतुष्ट किया। और जब प्रसन्न हो गए कश्यप ऋषि, तो दिति ने कहा मुझे वरदान चाहिए। नहीं, बल्कि कश्यप मुनि ने कहा वरदान मांगो, मैं बहुत खुश हूं आपकी सेवा से। तो जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो दिति के मन में विचार आया, क्यों ना ऐसा पुत्र मांगा जाए। उन्हें पुत्र मांगा, कैसा पुत्र चाहिए मुझे? कहती है ऐसा पुत्र चाहिए जिसके हाथ में इंद्र का वध, इंद्र का हंता, इंद्र को वध करने वाला मुझे पुत्र चाहिए। ये दिति ने वरदान मांगा। तो उस टाइम सोचा कश्यप ने, ये तो बड़ी गलत बात है, इंद्र का वध होगा तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो पर बताया, एक व्रत बताया दिति को उन्होंने कि आप इस व्रत का पालन करो। और दिति ने बड़ा कठोरता से उस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष तक पुंसवन व्रत है ना, पुंसवन का भागवत विधि है, इसकी कैसे करना चाहिए। तो क्या इसका बताया, आपका पुंसवन व्रत का पालन करो, इसको करोगी तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, और जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारे मन के भाव हैं, तुम्हें एक पुत्र चाहिए, तो वैसे ही भगवान को पुत्र तुम्हें प्रदान करे, और वो वध भी कर देगा उसका। तो ठीक है, किया पालन, 1 साल तक व्रत का पालन किया, सब कुछ हुआ। पर साथ में ये भी कह दिया, अगर ये व्रत तुम्हारा भंग हो गया किसी चलते, किसी कारणवश, तो दिति का पुत्र इंद्र का भाई बन जाएगा। जो पुत्र पैदा होगा इंद्र का भाई बन जाएगा। तो कश्यप मुनि यही चाहते थे, कश्यप मुनि यही चाहते थे कि दिति इस व्रत को ना कर सके, और इसका जो पुत्र हो वो इंद्र का भाई बन जाए ना, मन से यही चाहते थे। तो बड़ी सावधानी से उन्होंने व्रत का पालन किया। इसमें शुद्धता का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, मैंने बहुत क्लीनिंगनेस, आप गंदे नहीं रह सकते, साफ सफाई का, शारीरिक आंतरिक विचारों की शुद्धता, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। तो दिति ने बड़ा कठोरता से पालन किया। एक दिन क्या हुआ, दिति ने भोजन किया और थकी हारी होगी, तो भोजन किया और सो गई, बिना हाथ धोए सो गई, तो शुद्धता भंग होगी उसकी। जब शुद्धता उसकी भंग हो गई, तो भंग होने के कारण क्या, दिति के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ वो इंद्र का भाई बन चुका था। हम देखते हैं इंद्र ने उसको अपना शत्रु माना, इंद्र ने उस पुत्र को कि गर्भ में प्रकट हो चुका है, गर्भ में आ चुका है दिति के पुत्र। तो इंद्र ने, भले ही वो उसका मित्र बनने वाला था, भाई बट उसका व्यवहार करने वाले थे उसके दिति के पुत्र, पर इंद्र फिर भी भयभीत था। इंद्र नहीं जानती थी बात कि ऐसा होगा, मेरे भाई बनेंगे। इंद्र ने क्या किया, अब ये अगर पैदा हुआ तो हमें मार देगा। तो इंद्र ने क्या किया, दिति के गर्भ में चला गया, दिति के गर्भ में प्रवेश कर लिया।
है ना। जब प्रवेश किया तो उसने क्या किया, जो उसके गर्भ में बालक था उसने अपने वज्र से उसके 7 टुकड़े कर दिए, 7 टुकड़े कर दिए। पर बालक फिर भी मरा नहीं। बड़ा घबरा गया अंदर, ये क्या हुआ, मैं तो एक को मारने आया था, यहाँ 7 हो गए। एक होने वाला था, अब तो 7 हो गए, तो अब तो और खतरे की बात है। तो बड़ा दुखी हुआ, अभी क्या करे। तो उसने क्या किया, उन 7 टुकड़ों से जब 7 बालक हुए वो रोने लगे, मरा नहीं, रोने लगा। इनको चिंता होगी, करे तो करे क्या, है ना। जो ये 7 बालक हैं गर्भ में, यदि इनकी आवाज सुन सकती है, और कर सकती है। ऐसे क्या करते करते उसने क्या किया, इंद्र ने सोचा ये जाग न जाए, तो इंद्र ने कहा बालकों से, कहा मारुत, मारुत कहते हैं ना, मारुत रोना, पहले रो मत, मारुत इन रो मत, इसलिए मारुत नाम पड़ा है ना। मारुताम लिखा ना, मरीचि कहते हैं कि मरीच मरीचि मरुताम अस्मि, मैं मरीचि में मरुतु, तो रो मत कहते हैं। तो उन्होंने किया, बालकों के 7 टुकड़े और कर दिए। फिर ऐसे करते करते 49 हो गए, 49 टुकड़े हो गए। इंद्र घबराने लगा। फिर इंद्र भी घबराया, पर वो बालक बोले कि घबराओ मत, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, हमें क्यों मार रहे हो, ये भागवत वर्णन है। उसमें इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये असुर नहीं है, कि स्वभाव से देवता है, मैं इनको नहीं मारना चाहिए, मुझे नहीं मारना चाहिए। और फिर क्या किया, इंद्र इनको भाई बना लिया अपना। और फिर जब पैदा हुए तो ये देवी गुणों वाले थे, असुर के गुण इनके अंदर थे ही नहीं। इंद्र आया, इंद्र ने फिर दिति से प्रार्थना करी, इनको मांग लिया, और फिर इनको अपने साथ स्वर्ग लोक लेके चले गए। और इनको क्या किया, इनको कहा मारुत, मारुत नाम दिया, और इनको अपने समान पद दे दिया वहां पर देवता का, इसलिए सारे के सारे देवता बने, है ना। तो यहां पर इसलिए यहां पे कृष्ण कहते हैं यहां पर इस श्लोक में कि मरीचि मरुतामस्मि, मैं विभूति हूं मरुताम रूप में। तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं यहां पर कि जो 49 मरुत हैं ये मेरी विभूतियां हैं, ये सब मेरी विभूतियां हैं। तो हम देखते हैं, ये बात एक समझने की बात है। क्या समझने की, अगर अदिति की भावना अच्छी नहीं थी, अदिति की भावना तो अच्छी थी नहीं बिल्कुल भी, वो तो ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहती थी जो इंद्र की हत्या करे, इंद्र का वध करे। पर क्या किया कश्यप ने, चालाकी की, चालाकी की, चालाकी है कि दिति का मन के भाव भी रख लिए, दिति का मन के भावों का सम्मान किया, उनको ये सांत्वना दे दिया कि आप एक व्रत करो, इस व्रत से तुम्हारा पुत्र पैदा हो जाएगा। तो दिति भी खुश होगी कि मेरे पति ने मुझे एक अच्छी विधि बताई है, नियम बताए, ऐसे नियम बताए, बड़े कठोर बताए, और साथ में ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी कि दिति को ध्यान नहीं रहा और वो अशुद्धता का ध्यान नहीं कर पाई और कुछ अशुद्धता बरत दी। इसके चलते क्या हुआ, उनके गर्भ में ही जो पुत्र पैदा हुआ। क्यों, रीजन क्या, देखो जो व्रत बताया था, व्रत एक ऐसी चीज है, व्रत करने से, जप करने से, तप करने से, ध्यान करने से आसुर चेतना का प्रभाव कम होता है। भले ही दिति के विचार गलत थे, इंद्र को मारने के थे, पर जब उसने 1 साल तक पुंसवन व्रत का पालन किया, पुंसवन व्रत का पालन करने से क्या हुआ, दिति की चेतना शुद्ध होगी। और जैसी माँ की चेतना होती है वैसी गर्भ में बच्चे की चेतना हो जाती है। तो दिति की चेतना शुद्ध हो चुकी थी पुंसवन का व्रत करने के कारण, इसलिए जो गर्भ में संतान थी वो भी सात्विक हो चुकी थी, उनके विचार भी शुद्ध हो चुके थे। इसलिए बड़ा ध्यान देने की
बात है कि माताओं को, खासकर जो गर्भवती माताएं होती हैं, उनको अपने विचारों को शुद्ध करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए माँ के सामने, ऐसी औरत के सामने जो उसकी चेतना को दूषित करे। आज तो टीवी लगा के बैठी है ना, अब काम तो करना होता नहीं गर्भावस्था में, तो टीवी लगा के बैठी, टीवी देख, घंटों टीवी देखेंगे, घंटों वो गलत गलत चीजें देखेंगे, विचार उनके दिमाग में जाएंगे और वैसी चेतना उसकी हो जाएगी और उस चेतना का प्रभाव उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कृष्ण को बड़ा अच्छा बताया पढ़ने के, कृष्ण को पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, ताकि चेतना शुद्ध हो जाए। जब माँ की चेतना शुद्ध होगी तो बच्चा कैसे पैदा होगा? प्रहलाद की तरह। कयाधु ने थोड़ा ना, कयाधु तो असुर चेतना की थी, असुर पत्नी थी, हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, पर नारद मुनि का संग करने से, नारद मुनि का सत्संग सुनने से, है ना, उसकी चेतना शुद्ध हुई और साथ में जो गर्भ में जो बालक था वो भी महान भक्त पैदा हुआ। अगर अच्छी संतानें पैदा करनी है प्रहलाद महाराज की तरह, तो भागवत कथा सुननी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो इसलिए भले ही ये दिति के पुत्र से असुर रूप में पैदा होने वाले थे, पर उन वन का व्रत का पालन करने से, भक्ति करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध होगी, भक्ति भी उसकी शुद्ध बनेगी और देवता बने। तो आपके हाथ में बच्चों को देवता बनाना है, हिरण्यकशिपु। अगली और आखिरी शिक्षा भगवान कृष्ण की क्या है? कृष्ण कहते हैं आगे उसके बाद, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्राणाम अहम शशि, कि नक्षत्रों में, नक्षत्राणाम जो नक्षत्र है क्या है? कृष्ण कहते हैं अहम शशि, शशि मीन्स चंद्रमा, कि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे देखते तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे पैराग्राफ में, देखिए, नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांतों को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और चंद्रमा के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है। सूर्य एक है, सूर्य अनेक नहीं है, सूर्य एक है ब्रह्मांड के अंदर। और उस ब्रह्मांड में जो एक सूर्य होने के कारण क्या होता है? चंद्रमा भी प्रकाशित होता है और जितने बाकी जो नक्षत्र हैं वो भी प्रकाशित होते हैं, क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश है। जितने तारे हैं सूर्य नहीं, कहते हैं सूर्य एक ही, बाकी तारे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस बात को। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो आधुनिक वैज्ञानिक है, आधुनिक वैज्ञानिक, उनके प्रभुपाद जी ने विचारों का खंडन कर दिया यहाँ पर, कि जितने भी तारे दिखाई पड़ते हैं वो सभी क्या है? वर्ल्ड सूर्य है, सारे सूर्य नहीं है। साइंस ही कहती है ना कि टिमटिमाने वाले तारे सूर्य, सूर्य एक ही है, बाकी सब तारे हैं, श्वास। और वो दूरी ज्यादा होने के कारण क्या है? हम देखते हैं यहाँ से सब बिल्कुल नजदीक, एक से एक जुड़ाव लगता है, ऐसा नहीं है, बहुत गैप है दोनों के बीच में, इन सब तारों के बीच में बहुत गैप है। और इसलिए छोटे छोटे तारे क्या है? ऐसे दिखाई देते हैं। तो वैज्ञानिक जो है उनका ये इल्यूजन है, उनका भ्रम है, माया में है सारे विज्ञान, है ना। कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि वैज्ञानिक लोग जो है चंद्रमा को सूर्य जैसा नहीं मानते। क्यों? वो कहते हैं कि चंद्रमा जैसे कि कह सकते हैं, वैज्ञानिक जो है सूर्य को, चंद्रमा को सूर्य जैसा नहीं मानते, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि चंद्रमा में सूर्य की तरह अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होता है। पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, पर प्रभुपाद जी यहाँ पे इस बात से सहमत भी हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है, जैसे सूर्य की प्रकाश है वैसे चंद्रमा की प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है।
तो प्रभुपाद जी यहाँ ये भी बता रहे हैं साथ में इस श्लोक में कि जैसा कि यहाँ पे इसको नक्षत्र कहा गया है, चंद्रमा को नक्षत्र कहा गया, और ये नक्षत्र क्या सारे नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। जितने नक्षत्र हैं सारे नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ बताया गया यहाँ पर। इसका अर्थ ये हुआ जितने भी नक्षत्र यानी बाकी तारे हैं वो चंद्रमा की तरह प्रकाशमान, ऐसे कह सकते हैं वो सूर्य की तरह प्रकाश से चमकने वाले हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, ऐसा कहना होगा कि वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, सब सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि शास्त्र कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, प्रभुपाद जी ने शास्त्र का उदाहरण दिया है, ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्लोक में कि सूर्य ही क्या है, कृष्ण के नेत्रों से प्रकाश पैदा प्राप्त करता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए जितने भी नक्षत्र या तारे आकाश में हैं वो खुद उनका प्रकाश ना होकर वो प्रकाश क्या है, सूर्य से ही उनको प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश के चलते ही वो सब प्रकाशित होते हैं। भले चंद्रमा भी वैसे ही प्रकाशित होता है, चंद्रमा का भी अपना कोई तेज नहीं है ना? एक चंद्रमा से मान लीजिए, कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि सभी तारों में चंद्रमा क्या है, मेरी विभूति, कृष्ण कह रहे हैं। चंद्रमा से एक रात का अंधकार दूर हो सकता है, पर जब चंद्रमा नहीं होता उस वक्त हजारों करोड़ों अरबों तारे मिलकर भी अंधेरा दूर नहीं कर पाते। अब देखा होगा ना, जब अमावस्या की रात होती, काली रात होती, तारे तो मौजूद है पहले से ही है, पर अंधकार क्यों है? तारे हैं पर अंधकार है, क्यों? चंद्रमा नहीं है। पर चंद्रमा अगर ना हो तो तारों का भी प्रकाश की वैल्यू है। इसका सूर्य का अपना प्रकाश है, इसकी वैल्यू है, तो चंद्रमा की भी है। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमा भी मेरी विभूति है। यही क्लोज करते हैं श्लोक को। इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि जैसे आदित्य में वामन, ज्योतिषों में सूर्य और श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी जीवों में क्या हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। भगवान अपनी विभूति है। अगर ये श्रेष्ठ है तो आके से मेरे से आगे तो श्रेष्ठ कौन होगा? मैं। तो मैं श्रेष्ठ हूं तो आपको क्या करना चाहिए? मेरी शरण में आना चाहिए, मेरी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।